सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज का जो वीडियो है ये एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेवोल्यूशंस। ठीक है, रेवोल्यूशंस जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं उनको हम बेसिकली क्लियर कर लेंगे इस टॉपिक में। और है ना, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी अपनी 10th निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वो याद कर लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, वाइट रेवोल्यूशन होता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बेसिकली रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे आज। रेवोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेवोल्यूशन क्या होता है, देखिए आप स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। एक्शन टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, एक्शन लिया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल। एक्शन मतलब वो नहीं जो मूवीज में आप देखते हैं जो लड़ाई होती है, वो नहीं। एक्शन यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल्स के ग्रुप से, ठीक है, लोगों का जो समूह होता है उस या उनके द्वारा, है ना, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी फूड क्रॉप। ठीक है, किसी भी फूड क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वापिस मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि एक्शन लिया जाता है, कुछ ग्रुप होता है पीपल का, ठीक है, लोगों का समूह होता है, उनके द्वारा एक्शन लिया जाता है किसी भी फूड कंपोनेंट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आई होप यार बच्चों, आपको भी रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो लगभग समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो जितने भी हम रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, उन्हें धीरे धीरे पढ़ते रहो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस जो डेफिनेशन है रेवोल्यूशन की उसको अपने माइंड में रखो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो आपका रेवोल्यूशन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट जो है वो कौन सा है आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, है ना। अब इस डेफिनेशन को आप, जो रेवोल्यूशन की डेफिनेशन बताई मैंने, उससे कंपेयर करके देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो एक और सवाल आता है कि आप किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप सोचो कि आप एक फार्मर हो और आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, सोचो पहले, फिर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो अगर आप एक फार्मर की फैमिली से हैं, किसान की फैमिली से हैं, तो आप शायद अच्छे से थोड़ा बता पाएं या फिर ना बता पाएं। जो मेन कोज ये होता है कि जो क्रॉप्स होती है उन पे कई सारे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है ना, जो फार्मर होते हैं वो कई सारे सीड्स बोते हैं, बीज उन बोते हैं, लेकिन बहुत से बीज उगते ही नहीं, ग्रो ही नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ सही मेथड नहीं होती है उनके पास। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं वो। तो इन सब को देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि कैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। अभी देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला क्या है, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब अच्छे सीड्स का यूज करो। ठीक है, ठीक है, और ये हाई यील्डिंग सीड्स कैसे होते हैं, देखिए आज के वक्त में कई सारे एग्रीकल्चरर आ गए हैं जो क्या करते हैं, जो कई सारे कॉलेजेस हैं जिनकी पढ़ाई क्या रहती है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड रहती है। ठीक है, वो बीजों पे भी काम करते हैं कि किस तरह से जो बीज होता है उसको मोस्ट एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, तो आजकल आर्टिफिशियल बीज भी बनने लगे हैं। ठीक है, कई जगहों पे बनते हैं, है ना। तो क्या करा जाए, अच्छी यील्ड का सीड यूज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ठीक है, कई सारे किसानों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके जो क्रॉप्स हैं वो उग नहीं पाते हैं, सही से जल्दी उग नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स का यूज, मतलब कई सारे जो पौधे होते हैं उन पर कई सारे कीड़े लग जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। और न्यू इक्विपमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, आजकल तो कई सारे नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो इरिगेशन होता है और जो फसल की जो कटाई होती है उसके लिए भी कई सारे नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यू टेक्निक्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, कई सारी नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, मतलब जो किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाएँ, इसके लिए आजकल कई सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, जो क्रॉप रोटेशन सिस्टम होता है और जो हिल्स पे जो खेती की जाती है, ठीक है, उनसे भी आजकल मतलब ये बहुत फायदे में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, तो व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। किसकी मदद से, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की मदद से। आजकल क्या किया जाता है, जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसे डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, कई सारी जगह डेयरीज खुल जाती है मिल्क की। ठीक है, जो एक पहले वक्त था जब डेयरीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल हर जगह डेयरीज है। ठीक है, तो सफिशिएंट मिल्क का प्रोडक्शन और
सप्लाई भी हो जाता है उससे, है ना बच्चों। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है, तो याद रखना ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन को। व्हाइट रिवॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और एक बात देखो, दिस मिशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो खेरा डिस्ट्रिक्ट थे गुजरात का, वहाँ पे ये पहली बार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ओके। और कभी आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में लिखने में आए तो उसमें भी आप बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चों, ये हो चुके हैं आपके दो इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे एक डिफरेंस भी है, तो जो वीडियो का एंड होगा उसमें हमको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप आपके खुद के मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कुछ इजी रेवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि कभी कभी उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक जो है वो है येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन क्या होता है ना। तो देखो ये क्या है, इट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओ ये पहले भी आ चुका है, लेकिन आगे जो है फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। मतलब ये काहे के लिए स्टार्ट हुई थी, जो येलो रेवोल्यूशन है काहे के लिए स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स की जो क्रॉप्स होती है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। तो देखो आज के वक्त में कई सारे ऑयल्स यानी कि तेल ऐसे हैं जिन्हें सीड्स में से निकाला जाता है, ठीक। तो उन ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1987 से 88 तक, ठीक है। इस वक्त जो था येलो रेवोल्यूशन काफ़ी ध्यान दिया गया था ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन पे, ठीक है। कई सारी टेक्निक्स यूज़ की थी, है ना, बेस्ट कंपोनेंट्स यूज़ किया था, उससे जो प्रोडक्शन थी ऑयल सीड्स की उसमें बढ़ावट आई थी, ठीक है। तब काफ़ी अच्छे प्रोडक्शंस किए थे और आज भी बहुत जगहों पे ये रेवोल्यूशन चल रहा है और ये काफ़ी इफेक्टिव रेवोल्यूशन था, ठीक है। अभी भी कई जगहों पर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन इस ये का लिए स्टार्ट हुआ था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, ठीक है। फिशेस जो होती है, मछलियाँ जो होती हैं, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, ठीक है। मतलब भारत जो है थर्ड सबसे बड़ा फिशेस को प्रोड्यूस करने वाला देश है, कौन सा, भारत, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पिंक रेवोल्यूशन। तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था, तो इट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। किनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। मतलब ऐसा क्लाइमेट, ऐसा मौसम जहाँ पर फ्रूट्स ग्रो कर पाना ईजी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो मैंगोज होते हैं वो मेनली समर सीजन में आते हैं, गर्मी में आते हैं, और जो आपके बनानास होते हैं, जो केले होते हैं, वो मेनली रेनी सीजन्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वक्त में कई सारे ऐसे रेवोल्यूशंस, कई सारी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं किसी अनइवन क्लाइमेट में भी, ठीक है, किसी दूसरे क्रॉप की प्रोडक्शन की जा सकती है, ठीक है। आजकल कई सारी ऐसे मेथड आ चुकी हैं कि अगर आप गर्मी में हैं, ठीक है, गर्मी में है तो गर्मी में भी कई जगहों पर बनानास ग्रो कर दिए जाते हैं, ठीक है। कई सारी साइंटिफिक मेथड्स लगती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये जो वीडियो है इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी रेवोल्यूशंस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जितना मैंने बताया उतना ही आप, ठीक है। अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हो तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, बेशक सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ओके। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप बेशकली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। यहाँ पर मत करना, है ना। यूट्यूब पे शायद मैं जवाब दे पाऊँ, शायद ना दे पाऊँ, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर देना, तो मैं वहाँ पर आपको पूरे से पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की, ठीक है बच्चों। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।